दोस्तों नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा, सर्टिफाइड योगा टीचर, एक्यूप्रेशर में एमडी, हेल्थ गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम अमित कुमार जी की सक्सेस स्टोरी के बारे में जानेंगे कि उन्होंने किस प्रकार संघर्ष किया, किस प्रकार वो सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे। यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। मीटिंग के साथ में इनवाइट करूंगा कि अमित सर आए और अपनी सक्सेस स्टोरी से लोगों को एक नया मोमेंटम और नई गति दें। प्लीज कम ऑन द स्क्रीन सर। धन्यवाद आप लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जितेंद्र शर्मा सर को, बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिए हम लोगों को जहाँ पर हम लोग अपनी बात को रख सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि जीवन में स्वस्थ रहने के लिए ये जो योगा का हमारा सेशन है ये तो लाजवाब है, इसका कोई जवाब नहीं है। और आज मुझे मौका मिला है डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस नेशनल चैनल पर अपनी बात को रखने का, तो मैं तमाम गुरुओं को, तमाम साथियों को दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया सर, और अपनी बात को शुरू करता हूँ। मेरा एक छोटा सा परिचय है। माई सेल्फ अमित कुमार, और मैं बिहार के पूर्णिया जिले के रुपौली प्रखंड के बैरिया गांव का रहने वाला हूँ। एक छोटा सा गांव है मेरा, और इस बिजनेस में 6 अक्टूबर 2010 को आने का मौका मिला। जिन्होंने हमें प्लान दिखाकर इस बिजनेस में ज्वाइन कराया वो मेरे ग्रेट अपलाइन आदरणीय सुनील चौरसिया सर, जिन्होंने मुझे इस बिजनेस में प्लान दिखाकर ज्वाइन कराया। और मैं आज शुक्रगुजार हूँ उन अपलाइन का, क्योंकि अगर आज वो ना होते तो आज मैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी बात नहीं रख पाता। तो अपलाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। शुरू में नहीं समझ में आता है, बाद में हमें समझ में आती है। तो बहुत मैं उनके प्रति आभारी हूँ कि वो बहुत मुझे एक बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म को हमें ज्वाइन कराने का मौका दिए। इसके बाद उनके ऊपर में एक अपलाइन है हमारे नरेश विश्वास जी, जिन्होंने हमें शुरुआती दौर में हमें सिखाया, हमें अपने बच्चे के माफिक जानकारी दी, हमें अपने पास रखा, हमें बताया कि कैसे करना है। इसी क्रम में हमारे बीच में हमारे गुरु द्रोणाचार्य की भांति जो उन्होंने हमें इस बिजनेस की जानकारी दी, एजुकेशन दिया, वो हमारे ग्रेट अपलाइन आदरणीय सिंह सर, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। और हम सब के कोर लीडर हमारे जो कि नीतियाँ बनाते हैं, रणनीतियाँ बनाते हैं, जिसके मार्गदर्शन से पूरी टीम चलती है, तो ही इज नन अदर पर्सन मिस्टर रविशंकर राय सर, जो कि बहुत एक अच्छे व्यक्ति हैं और आज हिंदुस्तान में उनका भी अपना एक नाम है। तो ऐसे गुरुओं के सानिध्य में मैं सीख रहा हूँ। बात शुरू करूँ सर, सन 2010 ईस्वी में इस बिजनेस में आने का मुझे मौका मिला और ज्वाइन तो कर गए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि बिजनेस किस प्रकार से है। तो तभी हमारी अपलाइन ने हमें एक प्रोग्राम में हमको लेके गए। उस प्रोग्राम में जाने के बाद, वहाँ पे बैठने के बाद, वहाँ इस बिजनेस के बारे में जो लीडर आए हुए थे, उन लीडर ने जब इस बिजनेस के बारे में जानकारी दी, उस जानकारी से समझ में आया कि नहीं, ये बिजनेस जो है इसको करना चाहिए। क्योंकि जब हम जुड़ जाते हैं तो उस समय हमें समझ में नहीं आता है कि ये कोई बिजनेस है, लेकिन जब हम मीटिंग सेमिनार में जाते हैं, वहाँ माहौल देखते हैं, सैकड़ों हजारों लोगों का जब गैदरिंग देखते हैं, तो हमें पता चलता है कि नहीं, इस नैया में कुछ और भी लोग सवार हैं। तो हम एक दूसरे से देखकर मोटिवेट होते हैं, और मैं भी मोटिवेट हुआ और मैंने इसको सीखना प्रारंभ किया। रास्ता इतना आसान नहीं था, शुरुआती बहुत कठिनाई थी, ना तो बिजनेस की जानकारी ज़्यादा होती है, और जब हम जोश जोश में लोगों के पास जाते हैं, तो ऐसे नए साथियों के लिए ये मैसेज है कि जो भी नए साथी बिजनेस ज्वाइन करते हैं, मतलब जुड़ने के बाद हम तुरंत अपने आसपास के लोगों के पास चले जाते हैं कि मैंने बिजनेस ज्वाइन किया है, आप भी जुड़ जाएं। मैंने भी वही गलती की, मैंने ना ही सीखा, ना इसकी बारीकियों को जाना, और सीधा लोगों के पास में जाना स्टार्ट कर दिया, और लोगों ने मुझे मना करना स्टार्ट कर दिया। तो मेरा हौसला टूट गया, मुझे लगा कि ये बिजनेस चलने वाला नहीं है। लेकिन गलती क्या हुई कि किसी भी चीज़ को अगर हम हाथ में लेते हैं तो पहला काम क्या है हमारा, पहले उसको सीखना। मैंने सीखा नहीं और मैं सीधा जाके बताना स्टार्ट कर दिया। तो ये गलती से मुझे इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। फिर थोड़ा सा निराशा हाथ आई, फिर मैं अपने अपलाइन से बात किया कि सर ये बिजनेस तो चलता नहीं है। उन्होंने कहा चलेगा, आप मीटिंग में आ जाओ। तो जितने भी नए साथी हैं सर, मेरा आपसे मैसेज ये है कि जब भी आप जुड़ें
आप अपने अपलाइन की संगत में रहें और पहला 21 दिन मीटिंग सेमिनार में लगातार आते रहें ताकि आपकी ब्रेन केमिस्ट्री चेंज हो। क्योंकि हम जिस परिवेश से आए हैं और इस जो परिवेश में आए हैं, दोनों में ढलने में वक्त लगता है, चीज़ों को समझने में वक्त लगता है। तो फिर मैंने अपने अपलाइन की बात को माना और मैं लगातार मीटिंग सेमिनार में आने लगा। उस लगातार मीटिंग सेमिनार में आने की वजह से जो अच्छी अच्छी बातें मेरे अंदर जाने लगी, कुछ किताबों को रिकमेंड किया गया, वो किताबें मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे मुझे इस बिजनेस में अच्छा लगने लगा, समझ में आने लगा और लोगों को हैंडल करना मैंने सीखना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ये लॉ ऑफ एवरेज का बिजनेस है। हम अगर 10 व्यक्ति के पास जाते हैं, ये जरूरी नहीं है कि 10 व्यक्ति हमारे बिजनेस में आ ही जाए, लेकिन अगर हम 10 व्यक्ति को बताते हैं तो जरूर है कि 3 से 4 व्यक्ति 5 व्यक्ति हमारे बिजनेस में जरूर ज्वाइन करेंगे। तो मैंने इन चीज़ों को, सामंजस्य को समझा और धीरे धीरे काम करना स्टार्ट किया और करते 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 उतार चढ़ाव लगा रहा था। कभी एक्सपेरिमेंट, कभी नीचे, कभी ऊपर, कभी नीचे, इस तरह का लगा रहा। और बात करें तो सन 2011 में अपने सिस्टम के साथ एक दुर्घटना हुई और वापस हम लोग जयपुर आंदोलन में 9 फरवरी 2012 को जयपुर आंदोलन में धरना में शामिल हुए। फिर 16 मार्च से हम लोग 16 मार्च 2012 को दिल्ली में धरना में शामिल हुए और अंततोगत्वा सत्य की जीत हुई और अपना बिजनेस फिर से स्टार्ट हो गया। अपना सिस्टम सन 2012 के दिसंबर में वापस एक नई यात्रा स्टार्ट की 2013 से। सभी साथियों का फिर से KYC करवाना स्टार्ट किए और 2014 आते आते ये बिजनेस में फिर से वो काम करने का एक सही रिदम आ गया। फिर वहाँ से कभी जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखे और लगातार काम करना स्टार्ट किए, कंटिन्यू काम करना स्टार्ट किए। फिर काम करने में फिर वही चैलेंज आ रहा था, लोगों को समझाना मुश्किल था, लेकिन कहते हैं ना कि जब आप समझ जाते हैं तो किसी को भी समझाना आसान हो जाता है। तो पहले खुद को समझाना है इस बिजनेस में। आप समझ गए तो आप दुनिया में किसी को भी समझा सकते हैं। आप नहीं समझे तो आप एक सिंगल व्यक्ति को नहीं समझा सकते। तो मैंने खुद को पहले समझाना स्टार्ट किया और काम करना स्टार्ट किया। अपने परिवार के लोगों को जुड़ा के फिर आसपास में जाना स्टार्ट किया और धीरे धीरे अपलाइन की संगत में काम करना मैंने स्टार्ट किया। करते 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 समय बीता गया। धीरे धीरे पीने आनी स्टार्ट हो गई, धीरे धीरे कुछ इनकम आनी स्टार्ट हो गई, थोड़ा उत्साह बढ़ता। हालांकि शुरुआत में इनकम कम आती, खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं क्योंकि शुरुआत में बिजनेस को आपको स्टेबल करना पड़ता है, तो आपको बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है, उसमें आपका रनिंग एक्सपेंस होता है। तो हम लोग सोचते हैं कि इनकम कम है और खर्चा ज़्यादा है, तो दुनिया का कोई भी बिजनेस कर लिए सर पहले इन्वेस्टमेंट है, उसके मुकाबले ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट बहुत कम। दुनिया के दूसरे क्षेत्रों के मुकाबले अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें बिजनेस बहुत कम, इन्वेस्टमेंट बहुत कम। तो वो अच्छी किताबें पढ़ने का, यानी कि अच्छी किताबें पढ़ने से आपका जो मेंटल केमिस्ट्री है वो चेंज होता है। तो जब हम अच्छी किताबें पढ़ने लगे, जो अपलाइन ने गाइड किया, उससे समझ में आने लगा कि ये बिजनेस आज का नहीं है, ये बिजनेस आने वाले समय का है। फिर धीरे धीरे मैंने इसमें काम करना स्टार्ट किया। परेशानी आती गई, काम करते गए, परेशानी आती गई, काम करते गए, कैसेट को सुनता रहा। यहाँ मेरा एक मैसेज और है सर, अपने सिस्टम में सकारात्मक सोच की बहुत सारी ऑडियो और वीडियो कैसेट उपलब्ध हैं। मैं चाहूँगा आप अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, उस कैसेट का सेवन करें। दिलेर मेहंदी को सुनने से आप कभी दिलेर मेहंदी नहीं बन पाएंगे और किशोर कुमार को सुनने से आप केवल मनोरंजन कर पाएंगे। लेकिन हमारे सिस्टम में जो कैसेट है, जैसे आदरणीय मुकेश कोठारी सर, आदरणीय सुरेंद्र भट्ट साहब, स्वर्गीय सतीश पंडित सर, ऐसे साथियों का जब आप कैसेट सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन लोगों ने विपरीत परिस्थिति में कैसे अपने आप को टिका के रखा, कैसे ज्ञान को अर्जित किया, क्या उन्होंने गलतियां की। अगर हम उनकी गलतियों से सीखने तो हम वो गलती करने से बच जाएंगे। तो मैंने कैसेट के महत्व को समझा और मैं लगातार कैसेट को सुनना स्टार्ट किया। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे मेरे अंदर एक बदलाव हुआ और सबसे महत्वपूर्ण है बदलाव, अपने अंदर का बदलाव। जब आप बदल जाते हैं तो आपको दुनिया बहुत अच्छी लगने लगती है। ये ठीक उसी प्रकार से है कि जैसे अगर आपको हरा हरा देखना है तो आप पूरी दुनिया को हरा हरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने हरी चश्मा लगा लिया तो आपको पूरी दुनिया हरा हरा नजर आ जाएगी। मतलब आपका नजरिया अगर बदल गया तो फिर ये दुनिया आपके लिए एकदम हरी भरी हो जाएगी। तो वही है नॉलेज। जब आप ऑडियो और वीडियो कैसेट सुनेंगे तो जब ये नॉलेज मैंने लेना स्टार्ट किया, मुझे समझ में आ गया कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई छोटा मोटा चीज़ नहीं है। फिर भिलवाड़ा जाना स्टार्ट किए। पहली बार 2014 में जब भिलवाड़ा गए तो भिलवाड़ा को देखने के बाद, वहाँ सीसी सर से मिलने के बाद, उस
पूरा इन्वेस्टमेंट को देखने के बाद समझ में आ गया कि अपना तो कुछ भी लगा नहीं है, कंपनी ने तो हजारों करोड़ लगा के रखा है। फिर वहाँ से तन मन धन समर्पित होकर इस बिजनेस को करना स्टार्ट किए। खेती बाड़ी के साथ अपने इस बिजनेस को मैंने बैलेंस किया और धीरे धीरे समय बीतता गया सर। हटल का पिंग हुआ, फिर धीरे धीरे बैटरी का पिंग हुआ, फिर टेक्निकल का भी पिंग हुआ। यहाँ पर मैं एक चीज को कहना चाहूंगा सर, कोई भी साथी इस बिजनेस में सफल अगर होना चाहते हैं तो पहला जो काम है वो है कि शुरुआती दौर में आप सीखने के ऊपर फोकस करिए। आप ये जानिए कि नाउ योर बिजनेस, ये बिजनेस है क्या। और मैक्सिमम साथी गलती क्या करते हैं, जोश में काम करते हैं, 2 4 6 महीने रहते हैं, फिर उनको लगता है कि पैसा तो आ नहीं रहा है, वो आउट हो जाते हैं। लेकिन अगर शुरुआती दौर में अगर आप सीखने के ऊपर पूरा कॉन्शियस हो जाएंगे तो क्या होगा, बिजनेस आपको समझ में आ जाएगा। और बिजनेस जब समझ में आ जाएगा तो करना आसान हो जाएगा। बिना समझे बिना सीखे साइकिल चलाना बहुत मुश्किल काम है, सीख लिए तो कार भी बहुत चलाना बहुत आसान काम है। तो सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस उसी शिक्षा को हम लिए, फिर हमने इसको सिखाना स्टार्ट किया अपने टीम को, जो मैंने टीम बनाई थी। बस सीखना सिखाना और अपने जैसे लोगों को तैयार करना। ये 3 प्रक्रिया बिजनेस में है, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। ये 3 काम को लगातार साइमल्टेनियसली करना है, गैपिंग नहीं देना है, एक सुर में करना है। लगातार उसको किए और लगातार करते समय बीतता चला गया और धीरे धीरे इस बिजनेस में थोड़ी कामयाबी आनी स्टार्ट हो गई। कहते हैं कि जब शुरू में आपको पैसे कम आते हैं तो आपको लगता है कि बस इतना ही, लेकिन सर आप धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ अगर आप बने रहेंगे, एक समय आएगा जब इसमें आपको बहुत बड़ी इनकम भी आएगी जो आश्चर्यजनक होगी। आपको विश्वास नहीं होगा कि ये मेरी इनकम है, मैं इस इनकम को ले सकता हूँ। लेकिन उसके लिए अपनी पात्रता को बनाना पड़ेगा। अगर आप पात्रता को बनाएंगे तो आपकी प्राप्ति निश्चित है। मेन है हमको अपना पात्र बनना चाहिए। तो इसको लगातार करते रहे, समय बीतता गया। अपने गुरुजनों के साथ सानिध्य में रहकर सीखना स्टार्ट किया, सीखते गए, धीरे धीरे ग्रोथ करते गए। उसके बाद कभी जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखे। धीरे धीरे बिजनेस में ग्रोथ आता गया। शुरुआती दौर में बहुत सारे लोगों की बहुत सारी परेशानियां थी। ये बात सही है सर कि जब आप काम करते हैं, और मैक्सिमम हमारा भारत देश गांव में बसता है, लगभग 70% लोग गांव में हैं। तो गांव से आप शुरुआत करते हैं तो गांव के लोग मजाक उड़ाते हैं। स्वाभाविक सी बात है, क्यों मजाक उड़ाते हैं? क्योंकि ये बिजनेस नया बिजनेस है। अभी तक लोगों में क्या है कि नौकरी कर लीजिए, लोग कुछ नहीं बोलेंगे, दुकान कर लिए कुछ नहीं बोलेंगे, होलसेल की दुकान खोल लीजिए कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे ही आप नेटवर्क इंडस्ट्री में आते हैं और लोगों को पेन पेपर पे समझाते हैं तो लोग सोचते हैं कि वो आप उनको फंसाने के लिए आ गए। ये एक मानसिकता है लोगों में, क्योंकि अभी तक इसको लोग इंडस्ट्री नहीं समझ रहे हैं। थोड़ा वक्त लगेगा जब लोग इसको इंडस्ट्री समझने लगेंगे। तो इस तरह से काम करने में क्या होता है कि आपको थोड़ा सा निराशा मिलती है। दूसरा क्या कारण है, आज हम जो सफल नहीं हो पा रहे उसका रीजन क्या है? हम एक आम व्यक्ति, हम एक साधारण व्यक्ति हैं और हमने इस बिजनेस को हाथ में लिया है। हम कोई प्रोफेशनल है नहीं, हम किसी बिजनेस घराने से बिलोंग करते नहीं है जो बिजनेस का नॉलेज हमारे अंदर पहले से होगा। तो हम जब प्लान दिखाने के लिए जाते हैं तो अपने उसी प्रीवियस जानकारी के दौरान प्लान दिखाते हैं। वो लोग हमें मना कर देते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन जब आप वो बार बार सुनते हैं ना हाँ और उससे सीखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, कैसे सुनते हैं, तो आपके अंदर एक नए इंसान का जन्म होता है। कहते हैं सर फिजिक्स का एक नियम है, किसी डिवाइस को हजारों बार अगर चार्ज और डिस्चार्ज के प्रोसेस से गुजार दिया जाए तो उस डिवाइस को दुनिया ट्रांसफॉर्म के नाम से जानती है। तो आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, चार्ज हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, चार्ज हो रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं। बार बार जब काम कर रहे हैं तो अंदर एक कंट्रोवर्सी चल रही है, आपके अंदर द्वंद्व युद्ध चल रहा है और धीरे धीरे वो आपको एक महामानव की तरफ लेके जा रहा है, आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग कर रहा है, आपकी लीडरशिप को निखार रहा है। क्योंकि हर इंसान के अंदर में एक महामानव बैठा हुआ है, बस उसको जगाने की जरूरत है और वो जगाने का जगह है ये आरसीएम प्लेटफॉर्म। अगर आप इसमें लगातार अच्छे से वो सब किए जो करना चाहिए तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। आरसीएम बिजनेस पैसा ही नहीं देता है। मुझे भी लगा था कि शायद 5,000 रुपए आ जाए तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, लेकिन ये 5,000, 10,000, 50,000 या लाख रुपए कमाने का बिजनेस नहीं। मैं अगर अपनी नजर से बोलूं, आरसीएम में आपको अगर आपने 5 से 10 साल बिता दिया तो आपके जिंदगी में 1,000 फायदे होने वाले हैं और पैसा उसमें सबसे लास्ट है। यानी पैसे से भी ज्यादा मूल्यवान कुछ चीज है। वो क्या है? 999 वो क्या है? वो 999 है आपका
जिससे आपका स्वभाव बेहतर हो जाना हो जाएगा, आपका बॉडी लैंग्वेज अच्छा हो की जिंदगी जीने का जो आपको आनंद आएगा ना, आपका जो व्यवहार होगा वो अच्छा हो जाएगा, आपके बच्चों में अच्छे संस्कार चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप कभी जीवन में हल्के शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये बिजनेस सहन शक्ति का है। सहन शक्ति मीन्स क्या है? आप किसी को प्लान दिखाने गए, 1 घंटा प्लान दिखाए, खूब अच्छे से बताया, अपनी तरफ से आपने सब कुछ किया, लेकिन वो आदमी बोला ना मुझे कुछ समझ में नहीं। आपको क्या होगा? अंदर से गुस्सा आएगा, आपको लगेगा अच्छा समझ में नहीं आया, कोने में चल समझाता हूँ क्या समझ में नहीं। ऐसा आप मन में सोचेंगे, लेकिन ऐसा मुंह से बोलेंगे आप, फिर भी जबरदस्ती मुस्कुराएंगे, हंसेंगे, अच्छा कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं समझ में नहीं आया, मैं नेक्स्ट टाइम अपने अपलाइन को लेकर आऊंगा और आपको फिर अच्छे से समझाऊंगा। लेकिन अंदर क्या चल रहा है? क्रोध। ऊपर से आप क्या बोल रहे हैं? मीठी मीठी बातें। तो ये धीरे धीरे आपको अंदर से बेहतर बना देगा, एक अच्छा इंसान बना देगा। और जब आप एक बार बन जाएंगे, कहते हैं पाना ऑब्जेक्टिव नहीं है, बनना ऑब्जेक्टिव है। बाकी आदमी खो जाता है, लेकिन अगर एक बार आप बन गए, आदतों में ढल गए, तो आपके एवर लास्टिंग रहेगा, लाइफ टाइम रहेगा। और जब आप जैसा बन जाएंगे, वही चीजें आप अपने परिवार को ही देंगे, इससे आपके बच्चों में अच्छे संस्कार आएंगे, आपके परिवार में आपका एक अच्छा माहौल बना रहेगा और इसका एक जबरदस्त लाभ आपको मिलेगा जीवन में। इसीलिए बिजनेस में कहा जाता है, इस बिजनेस में पैसा सबसे लास्ट में है, वह सबसे आखिरी प्रोडक्ट है। उससे ज्यादा आपको जो बेनिफिट होने वाला है, वो आप जब इस बिजनेस के साथ कुछ साथ बिता देंगे, तब आपको समझ में आएगा। तो ये फायदा मुझे मिला, मुझे समझ में आ गया कि बिजनेस क्या दे सकता है। फिर मैंने धीरे धीरे अपने परिवार के सभी लोगों को शामिल किया। यहाँ मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा सर, हो सकता है आपके परिवार के लोग शुरुआती दौर में ना माने, जैसे भी हो, हाथ पैर जोड़कर भी हो, उनको आप इस बिजनेस में ज्वाइन करा के रखिए। आज नहीं समझ में आएगा, उनको कुछ सालों के बाद उनको समझ में आएगा और आप उनके लिए एक महान व्यक्ति बन जाएंगे। और अगर आप नहीं ज्वाइन कराएंगे तो वही व्यक्ति बोलेंगे, जब आप बड़े हो जाएंगे, बड़े लेवल पे आ जाएंगे, तो वही व्यक्ति आपको ताना मारेंगे कि आप अगर हमको जबरदस्ती करके ज्वाइन कर देते तो आपका क्या जाता। लेकिन वही व्यक्ति अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं, नमक तेल बेचने वाला व्यक्ति बता रहे हैं, लेकिन उनके सुर बदल जाएंगे नेक्स्ट टाइम। तो उनको जरूर रखिए परिवार के लोगों को, क्योंकि बिजनेस का फ्यूचर हम सभी जान रहे हैं कि अभी बिजनेस कहाँ जाने वाला है। तो धीरे धीरे सर मैंने किया काम, और जिस सोच के साथ आए थे सर, वो सब हासिल किया। जो भी एक युवा का क्या सोच होता है, उसके बाद अपनी बाइक हो, अपनी कार हो, ढेर सारा पैसा हो, परिवार को सुरक्षा हो, घूमना फिरना हो, यही ना चाहिए सर एक व्यक्ति को। एक आदमी नौकरी किस लिए करता है? एक अच्छी इनकम के साथ अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे। तो सर वो तो इस बिजनेस ने दिया, लेकिन सर उससे भी बड़ा जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो मेरा मानना है सर, खुशी खुद को प्राप्त करने में नहीं है। ये मेरा मानना है कि आप अगर सब कुछ प्राप्त कर लिए, इसमें ज्यादा खुशी नहीं है। खुशी है सर अगर आप किसी दूसरों के जीवन में वैल्यू एड करते हैं, दूसरों के जीवन को ऊपर उठाते हैं। कल के शुरुआती दौर में हमारे परम मित्र प्रफुल्ल जी आए हुए थे, जो एमरॉल्ड हैं। यानी अगर मैं इस बिजनेस में नहीं आता तो वो भी इस बिजनेस में नहीं आ पाते। तो आपके वजह से कितने परिवार में खुशियां जाने वाली, कितना परिवार आम से खास होने वाला है, फर्श से वो अर्थ पे जाने वाला है। मजा इसमें है सर, तब आपको जब लोग दिल से याद करेंगे, दिल से सम्मान करेंगे, उसका भाव कुछ और होगा, उसको हम शब्दों में बयान नहीं करते। और बहुत ही शानदार सिस्टम है सर, सब कुछ मिल सकता है। अगर मैं बहुत कम शब्दों में एक बात कहूँ तो सब कुछ A to Z आपको इस बिजनेस में मिल सकता है, अगर आप यहाँ पर ठीक से बने रहेंगे। पहला जो काम है वो है लर्न, सीखना। कैसे सीखेंगे? 6 बेसिक है, 8 कोर है, 7 कार्डिनल है। आप अपनी अपलाइन से बात करें, गूगल में जाएं, उसको डायरी में लिखें। लिखने के बाद उसमें देखेंगे आप क्या क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। जो कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं उसको करना स्टार्ट करना है। दूसरा, हर महीने एक मीटिंग में आते रहिए, अपना ब्रांड केमिस्ट्री चेंज करते रहिए। तीसरा, अच्छी किताब है, जैसे किताब है सर मेरे पास, ये किताब है बड़ी सोच का बड़ा जादू। ये किताब को जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अभी हमारी सोच ही बड़ी नहीं हुई है। जब हम बड़ा सोच नहीं सकते हैं तो बड़ा कर कहाँ से पाएंगे? तो पहला जो चीज़ है बड़ा सोचना। तो ये किताब द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, ये बहुत ही शानदार किताब है। जो भी साथी के पास है वो तो पढ़ ही रहे हैं, जिनके पास नहीं है वो जरूर पढ़ें। और अभी तो सुनने का ट्रेंड है सर, कुकू FM भी है, वहाँ से सुन भी सकते हैं। तो जानकारी लें सर, क्योंकि बहुत सारे पुराने साथी हैं RCM में जो बोलते हैं हम RCM करके छोड़ दिए।
उन्होंने आरसीएम को नहीं छोड़ा, आरसीएम ने उनको छोड़ दिया। वो गलत लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने नॉलेज नहीं लिया। जिन्होंने नॉलेज लिया, जो इस बिजनेस में रम गए, तो क्या हुआ, उनकी जिंदगी बदल गई। वो अपने जीवन को बेहतरी की तरफ ले गए और अपने साथ साथ सैकड़ों और हजारों ने उनकी जिंदगी में वैल्यू एड करने वाले बने। तो पहला चीज है लर्न, दूसरा है आपका टीच और तीसरा है आपका डुप्लीकेट। पहले खुद टीच, क्योंकि मेन आपका ओरिजिनल पेपर जैसा होगा वैसा ही आपका फोटोकॉपी होगा, है ना। मास्टर कॉपी जैसा होगा, जेरॉक्स कॉपी वैसा ही होगा। तो आप अगर सब कुछ अच्छे से सीखेंगे तभी तो आप अपने जैसे लोगों को निर्माण कर पाएंगे। अगर आप में ही कमी रह जाएगी, आप में ही ज्ञान का थोड़ा सा कमी रह जाएगा, तो आप वही कमियां अपने नीचे परोस देंगे और बाद में शिकायत करेंगे लोग ऐसे हैं वैसे हैं। तो यहाँ एक ही व्यक्ति को ठीक करना है, वो है हम स्वयं, और बाहर आप किसी को ठीक नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शानदार सिस्टम है। मुझे इस बिजनेस से हर वो कुछ चीज़ मिला जिसकी लालसा मुझे शुरुआती दौर में थी। तो सबसे पहला जो चीज़ है कि आदमी किस चीज़ के लिए आता है, बाइक, कार, पैसा, ये सब तो मिला ही मिला सर। लेकिन अब सबसे बढ़िया बात क्या है, एक सिस्टम बन गया। ये बिजनेस में आप एक ऐसा नहीं है कि आप एक बार पैसा ले लिए, आप सिस्टम के लिए काम करिए। सिस्टम क्या है, 2x2 का पाइपलाइन बिछाइए सर। पाइपलाइन जिस दिन मजबूत हो जाएगी ना, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। पाइपलाइन पे मैं एक कोट करता चलूं, एक किताब है द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन। दो मित्र का कहानी है, पाल्वो और ब्रूनो, ये दो साथी का कहानी है। जरूर इस किताब को पढ़िएगा कि एक ने बाल्टी से पानी लाने वाला काम किया और एक ने एक 2x2 रेडियस का पाइपलाइन बिछाया। बाल्टी से पानी लाने वाला तुरंत इनकम लेता था, लेकिन दूसरा दोस्त जो पाइपलाइन बिछाता था उसकी हालत शुरुआती दौर में अच्छी नहीं थी। लेकिन समय बीता गया और जब पाल्वो का पाइपलाइन कंप्लीट हो गया तो वो घर में ही नल खोलता था, पानी आ जाती थी। दैट मीन्स क्या है कि हम बाल्टी से पानी लाने वाला, मतलब जो नौकरी कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, जो खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, ये बाल्टी से पानी लाने वाला है। मतलब हम रोज घर से निकलते हैं, पैसा कमाते हैं, घर आते हैं, परिवार को पालते हैं, ये हुआ बाल्टी से लाने वाला काम। लेकिन इस काम को करिए क्योंकि आज जिंदगी जीना जरूरी है, लेकिन साथ में 2 घंटे पाइपलाइन बिछाइए, ताकि एक समय के बाद जब आपकी उम्र बढ़ जाएगी, आपके शरीर की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तब ये पाइपलाइन जिस दिन कंप्लीट होगी उस दिन आप घर में एक नल खोलेंगे और आपका पानी घर में आ जाएगा। इस किताब को पढ़ने से आपको जानकारी मिलेगी, नॉलेज मिलेगा सर, और धीरे धीरे आप इसमें आगे बढ़ेंगे। और मेरे बहुत प्रभावित हूँ, आश्रम के बहुत सारे साथी हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हुए हैं, लेकिन एक ऐसे इंसान है जिन्होंने लाखों नहीं करोड़ों चीज़ों को बदल के रख दिया है। वो कोई और नहीं, आदरणीय स्वर्गीय सतीश पंडित जी। स्वर्गीय सतीश पंडित जी की एक कविता है सर, स्वर्गीय सतीश पंडित जी की एक कविता है, और वो कविता है, अगर आप उसको देखेंगे, सुनेंगे कैसेट में, अगर वो हाई स्पीड में है, वो कविता बहुत ही शानदार है। आपको हाई स्पीड कैसेट मिल जाएगा, यूट्यूब में मिलेगा। लोग क्या कहेंगे, मैं इस कविता के साथ अपनी बात को यहीं विराम दूंगा। लोग क्या कहेंगे, जब आप काम करते हैं ना, आपको डर लगता है लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। डॉक्टर है, नमक बेच रहा है, इंजीनियर है, प्लान दिखा रहा है, लोगों को जोड़ा जारी कर रहा है। ये कविता है, उसको सुन लीजिएगा, उससे आपको बहुत एनर्जी मिलेगी। लोग क्या कहेंगे, ना मिला तेरा पता तो मुझे लोग क्या कहेंगे, यूं ही दर बदल रहा तो मुझे लोग क्या कहेंगे। मैं चला तो हूँ सुनाने उसे दास्तां वफा की, कोई हादसा हुआ तो मुझे लोग क्या कहेंगे। ये जहां न जाने क्या क्या मुझे कह रहा है, लेकिन ये जहां न जाने क्या क्या मुझे कह रहा है, लेकिन कभी तुमने कुछ कहा तो मुझे लोग क्या। यूं ही नहीं हो आए तुम जिंदगी में मेरी, यानी ये जो आरसीएम है ये यूं ही नहीं आया है आपकी जिंदगी में। यूं ही नहीं हो आए तुम जिंदगी में मेरी, कुछ तो असर रहा है बंदगी में मेरी, यानी मेरी बंदगी में कुछ तो ऐसा असर रहा है तो ये मेरी जिंदगी में आया है। जिंदगी के मरहले आसान होते जाएंगे, जिंदगी मरहले उतार चढ़ाव, कभी अप कभी डाउन, कभी उत्साहित कभी डिप्रेशन। जिंदगी के मरहले आसान होते जाएंगे, आप जब इस दिल के मेहमान होते जाएंगे। हौसले जहां में देखने की चीज है, देखने वाले सभी हैरान होते जाएंगे। आपका जो हौसला है ना, वो इस जहान में देखने की चीज है। जब लोग मना करे तब भी आप चलिए,
कितनी बार मना करेंगे, कितनी बार मना करेंगे, वो मना करते करते थक जाएंगे, लास्ट में आपको सरेंडर कर जाएंगे, बोलेंगे कि क्या करने से ज्वाइनिंग होती है, ये मेरी ज्वाइनिंग है। जिंदगी के मरहले आसान होते जाएंगे आप जब इस दिल के मेहमान होते जाएंगे। पता है क्यों? जब आप इस दिल के मेहमान होंगे, अपने दिल के मेहमान होंगे, दुनिया के लिए अपने लिए करिए सर। और जरूर सतीश पटेल जी को सुनिए, इज नन अदर देन पर्सन। जब तक धरती रहेगी, जब तक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री रहेगा, उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने पूरे इंडिया को एजुकेट किया है और मेरे पास उनके लिए मैं क्या बोलूं, एकदम गजब है। और एक लास्ट बात के साथ मैं आज अपनी बातों को विराम दूंगा। एक कोटेशन है सर, उन्हीं का कोटेशन है, वी डोंट यूज पीपल, वी डोंट यूज पीपल टू बिल्ड दिस बिजनेस, वी डोंट यूज पीपल टू बिल्ड दिस बिजनेस, वी यूज दिस बिजनेस टू बिल्ड पीपल। मतलब धुरंधर आदमी को मत ढूंढिए। आप सोचते हैं ना कि ये बहुत अच्छा बोलता है, ये बहुत शानदार व्यक्ति है, इसको ढूंढ लेंगे मेरा बिजनेस चल जाएगा। नहीं सर, वी डोंट यूज पीपल, धुरंधर को मत ढूंढिए, वी यूज दिस बिजनेस टू बिल्ड पीपल। अरे ये बिजनेस आम आदमी को धुरंधर बना देता है। अमित कुमार एक किसान परिवार का लड़का, जिसको ना बोलना आता था, कुछ भी नहीं, औसत पढ़े लिखे हैं सर, साधारण ग्रेजुएट हैं, लेकिन ये बिजनेस ने एक आम से व्यक्ति को हाथ बनाने की तरफ अग्रसर कर दिया। और कल प्रफुल्ल जी भी एक आम से व्यक्ति थे और उनको भी एक खास व्यक्ति बना दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरु जितेंद्र शर्मा सर और सभी साथियों का कि आपने मुझे सर मौका दिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आभारी हूँ। थैंक यू। ओवर टू भागीरथी मैम जो हमारी होस्ट है।